हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। उसके अलावा हम लोग कुछ शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं और क्या कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर ऐसा कि पैसा कमा सके वो लोग आराम से। और मैं अपना टेक आपको बताऊंगा इस पर कि क्या मुझे लगता है। सबसे पहले बात तो आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का मार्केट कैसा रहा? आज का मार्केट सुपर डुपर रहा है। जैसे आप निफ्टी 50 का देखोगे तो निफ्टी 50 1.63% ऊपर रही है। उसके अलावा बैंक निफ्टी देखोगे तो वो भी 1.25% ऊपर है। स्मॉल कैप देखोगे तो 2.35% ऊपर थी, विच इज एक्चुअली आपको दिखाती है कि ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी था। और सबसे अच्छा बात है वो है आपको एडवांस डिक्लाइन का चार्ट। अगर वो जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा 2650 शेयर आज ग्रीन रहा है। ओनली 351 शेयर आपको रेड में क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आज ब्रॉडर वेज में तेजी था। मार्केट में ज्यादातर शेयर आज ग्रीन थे। बहुत कम शेयर गिने चुने ऐसे होंगे जो कि आज आपको रेड में दिख रहा होगा। तो मार्केट आज काफी अच्छा था। इवन व्हेन आई से अबाउट माय पोर्टफोलियो वाज डिसेंटली अप। एक्चुअली इट वाज बेटर देन इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मैं बार बार नहीं बताना चाहता हूँ क्या था नहीं था, वैसा समझ लो ठीक ठाक मेरा भी गेन हुआ है आज इंडेक्स के कंपेरिजन में। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में। तो देखो आज के टाइम पे ना सारी कंपनी बढ़ रही है, अद्वैत नहीं बढ़ रही है। देखो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी में आपका होल्डिंग हो उसी वक्त बढ़े जब मार्केट बढ़े। देखो स्मॉल कैप को कितना दिन चाहिए होता है डबल होने के लिए? स्मॉल कैप को 2 से 3 वीक चाहिए होता है। अगर अच्छा वक्त चले तो 2 से 3 वीक में अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, वो डबल हो जाएगा। आपका काम है अच्छी कंपनी को पकड़ो, बैठे रहो, भरोसा करो, उसके बारे में रिसर्च करते रहो। कहीं कुछ गलत लगे तो निकल जाओ, नहीं तो अगर उसमें अच्छा चल रहा है सब कुछ तो पकड़ के बैठे रहो। अद्वैत मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इवन जो आपको ग्रिड सैचुरेशन वाला सीन हो गया, आज का ग्रिड इनस्टेबिलिटी वाला सीन हो गया, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा कैपेक्स करेगी आपको ट्रांसमिशन सेक्टर वगैरह में, तो उससे भी कंपनी को फायदा होगा। बेस से फायदा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइजर का फायदा हो सकता है। तो मुझे आज के टाइम पे कंपनी वेल पोजीशन रखती है बहुत ही जगह अच्छे अच्छे चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। अभी ये गुजरात की कंपनी है, वो एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल में काम हो रहा है, तो उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पुश मिल सकता है। बेस सेक्टर में ऑलरेडी डिमांड है, कंपनी के पास ऑलरेडी डिसेंट ऑर्डर बुक है। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा नेगेटिव कंपनी में दिखता नहीं है। मे बी 1-2 क्वार्टर के बाद हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे कंपनी अच्छी लग रही है मुझे। देखते हैं, लेट्स वेट। कहाँ कंपनी को रिसेंटली L1 बिड भी मिला था। अभी तक देखो ऑर्डर का इन्होंने क्या बोलते हैं कितने कितने अमाउंट का ऑर्डर है वो तो डिस्क्लोज नहीं किया था। कुछ दिन में शायद वो कंफर्म करेंगे, देखते हैं आगे पता चलेगा। मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। खुद का ट्रैक कीजिएगा, खुद अगर अच्छा लगे तो ही आप बाय सेल का रिकमेंडेशन यहाँ से लीजिएगा। सेकेंड कंपनी ओरियाना पावर। देखिए ओरियाना पावर पे मेरा क्या टेक है। मेरे ख्याल से ओरियाना पावर डिसेंटली अप है। आज तो मैंने पोस्ट भी डाला था, तो बट मुझे बाद में पता चला किसी और के थ्रू कि ये 28% अप है बॉटम से, क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ कि ये कंपनी कब 28% ऊपर आ चुकी है अपने बॉटम से। बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो के बाकी शेयर्स ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं कंपेयर टू ओरियाना पावर। मे भी इस वजह से मैं फील नहीं कर पाया होऊंगा इस चीज़ को। लेकिन ओरियाना पावर भी अच्छी कंपनी है। आपको इस चीज़ से समझो कि इनको 2 रिसेंट प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है। एक 1200 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर का, अगर वो जाके देखोगे तो एक्चुअली में 245 मेगावाट का है। दैट मीन्स उनको जो प्राइस मिला है पर मेगावाट दैट इज प्रीमियम। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उनको आपको बेस का भी प्रोजेक्ट मिला है, एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल का, वो भी काफ़ी सही प्रोजेक्ट है, काफ़ी सही प्राइसिंग पे मिला है। देखो आपको किसी कंपनी का ना नीश पता करना है ना, तो आप उसके प्रोजेक्ट का आप पर मेगावाट कॉस्ट निकालो और उसके पीयर्स का पर मेगावाट कॉस्ट निकालो, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा किसको किस वैल्यू पे प्रोजेक्ट मिलता है और किसके काम को इंडस्ट्री ज़्यादा प्रीफरेंस करती है। आप वहीं पे क्या करो, केपीआई ग्रीन का पर मेगावाट कॉस्ट निकालो, ठीक है, सोलर ईपीसी का या बेस वगैरह का, और दूसरे का निकालो, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे एसएमई में एक ही प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ओरियाना पावर में कि वो एक एसएमई कंपनी है एंड सूनर और लेटर इट विल बी लिस्टेड। उसके अलावा देखो एक और चीज़ जो मुझे उसके लिए फेवरेबल लगती है आज के टाइम पे, वो क्या है कि उनको ऑलरेडी पर ईयर का 300 करोड़ का ग्रीन अमोनिया उनका सिक्योर हो चुका है। 300 करोड़ का, और भी कुछ उनको ग्रीन अमोनिया का ऑर्डर मिला था। मैं ज़्यादा बेटर नंबर शेयर करूंगा आपको H2 के अपडेट के बाद। तो मेरे हिसाब से कंपनी के पास ठीक ठाक ऑर्डर बुक है, पहले से ही ठीक ठाक ऑर्डर बुक था 1-1.5 साल का पहले से ही। और ये जो रिसेंटली उनको 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला वो फर्दर इनके ऑर्डर बुक के फाइनल में ऐड हुआ है। तो कंपनी ठीक है, बट स्टिल कंपनी को मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया इस सब में थोड़ा और जल्दी स्केल करना पड़ेगा। वैसे ऑर्डर बुक तो ठीक ठाक है,
करी जाएगी टाइम के साथ साथ। 2028-29 में वैसे भी ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन सब आने वाला है। बेस में भी थोड़ा बहुत इनको उतना एग्रेसिवली अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। मे बी दे विल विन। एक्चुअली इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वी आर नॉट गोइंग, जैसे हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में आज के टाइम पे बिड नहीं कर रहे हैं। पहले ये जो सस्ते सस्ते कंजर्वेटिव ले रहे, क्या हो रहा है कि अभी बेस इंडस्ट्री में कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि कम भाव पे प्रोजेक्ट ले रही है बस लेने के लिए। तो इनका बोलना था कि पहले उनको लेने दो, फिर हम लोग उस पर ट्राई करेंगे। तो हमारे पास इनफ ऑर्डर बुक है। वी डोंट वांट टू गेट बैड प्रोजेक्ट्स इन सिंपल वन, ठीक है। तो ये था मेरा ओरियाना पावर पे टेक, मुझे वो भी सही लग रही है आज के टाइम पे। और देखो भाई, सब कंपनी तुम्हारा एक साथ चलेगा नहीं। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी कर रही है तो बने रहो, नहीं कर रही है नहीं बने रहो। क्या तुम्हारे पास अभी एविडेंस है कि कंपनी खराब कर रही है? क्या तुम्हारे पास एविडेंस है बिल्कुल भी कि कंपनी खराब कर रही है? नहीं है। तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकती हो। और हाँ, ये कंपनी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दैट्स ऑल। H2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं इस पर वापस एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। आई नो मैनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग फॉर इट, बट यार अभी कुछ नया वैसा अपडेट नहीं है 2 ऑर्डर के अलावा। तो मैं क्या बनाऊं, तुम बताओ खुद ही मुझे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है बनाने के लिए। ऑर्डर आने दो, क्या बोलते हैं, रिजल्ट आने दो, नया PPT आने दो, कॉन कॉल होने दो, उसके बाद मैं एक मस्त वाला वीडियो बनाऊंगा ओरियाना पावर पे, ठीक है। और बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि मुझे आज के टाइम पे लगता है कि देखो, रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं पैसा कमा पाता है। तो उस पर मेरा क्या टेक है ना, जैसे मैं भी जब रिटेल इन्वेस्टर था ना, तो मैं भी क्या कर रहा था, ऑनलाइन सब कुछ लर्न कर रहा था। तो क्या होता है ना कि जब आप नए नए आते हो ना मार्केट में, आपको रिकमेंड किया जाता है, इनमें आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये होता है कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर इस मेंटेलिटी से आते हैं मार्केट में कि यहाँ पे दिन दोगुना रात चौगुना होगा, ठीक है। वो होता नहीं है, ऐसा मार्केट में होता नहीं। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वो आपको उल्लू बना रहा है, उसका और कोई मेरे पास आंसर नहीं है। और होता है क्या है कि जो कोई सीरियसली सीखने भी आता है, वो लोग ये फालतू के रेशियोज में पढ़ के रह जाते हैं। पी रेशियो, जो बेसिक डेफिनेशन होता है, ओल्ड वाला डेफिनेशन है पी रेशियो का, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्क्वायर्ड, ये सब फालतू के रेशियो में पढ़ के रह जाते हैं। ये सब जो लार्ज कैप वगैरह होता है ना, इसमें आप फिर भी देख सकते हो। स्मॉल कैप वगैरह में ये सब देखने का सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से। और क्या होता है, आप लोग देखते कि इनको हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, जो नया कोई मार्केट में आएगा, उसको यूट्यूब किसको रिकमेंड करेगा? जो बड़ा बड़ा आदमी होगा। क्या मेरे से लोगों को रिकमेंड करेगा? करेगा ही नहीं रिकमेंड, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आसपास अगर कोई नए लोग आ रहे हो, लग रहा है कि आप मार्केट में आएंगे, तो आप प्लीज़ उनके साथ मेरे से लोगों को शेयर कीजिएगा। मे बी दे विल रीच लेट टू पीपल लाइक अस, क्योंकि हमारे आज के टाइम पे कम सब्सक्राइबर है, कम फॉलोवर है, तो हमारे तक वो लेट पहुंचेंगे जब तक वो सीरियस कंटेंट को सर्च नहीं करेंगे और यूट्यूब उनको रिकमेंड नहीं करेगा। तो आप हेल्प करो, हमारा भी उनका भी करो, ठीक है। हमारा नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमारा खुद हेल्प कर लूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को चाहिए होगा, प्यासा कुएं के पास आ जाता है। ढूंढते ढूंढते आप भी आए, कोई ना कोई आ जाएगा। जैसे मैं भी ढूंढते ढूंढते प्यासा था, ढूंढ लिया किसी ना किसी को और सीख लिया, तो सीखने वाला खुद ही सीख लेगा। और मेरा कंटेंट एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं, बिगिनर के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आपके पास होगा तो किसी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इट विल उनके टाइम को वेस्ट करने से रोकेगा। दूसरा चीज़ क्या है ना कि क्या होता है, जैसे वो मार्केट में आएंगे तो फालतू के जो कंटेंट क्रिएटर है ना, यूट्यूबर, जो कि आपको मार्केट पे वीडियो बनाते हैं, बहुत ओल्ड वाले, ठीक है, जो अभी भी आपको एशियन पेंट, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब कंपनी को रेकमेंड करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, देखेंगे उनको, देखोगे जाके उनके शेयर होल्डिंग में तो भरे पड़े रहेंगे रिटेल इन्वेस्टर, उनसे पैसा बनता नहीं है। फैक्ट यही है। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जाके लार्ज कैप में फंस जाते हैं, लार्ज कैप को लेके बैठ जाते हैं इस होप में कि दोगुना होगा। भाई अगर लार्ज कैप में तुमको डालना है, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड डालो, 4-5 स्मॉल कैप लो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इवनली 20-25% अपना पोर्टफोलियो, पैसा बन जाएगा कभी ना कभी। लार्ज कैप में डालना ही क्यों है? लोगों को समझाओ अपने आसपास कि लार्ज कैप में नहीं डालना है। अगर मार्केट में मेहनत नहीं कर सकते हो तो पुट मनी इन म्यूचुअल फंड। मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा बनेगा अगर आप अच्छे से करोगे। नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। बेटर है म्यूचुअल फंड में डालो। लार्ज कैप में पैसा डालने का मतलब ही नहीं बनता है। 15% बना क्या करोगे? क्यों दिमाग खराब करना 15% बनाने के लिए? बनाने दो म्यूचुअल फंड को आपके बिहाफ में पैसा, इट विल बी वेरी वेरी गुड। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? कमाने पे ध्यान दो, जॉब वॉब करो, कमाने पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान देना ही नहीं है इतना, दूसरे चीज़ों पे, ठीक है। और ये तो हो गया।
और सीन क्या होता है ना कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, ये बहुत पुराने ख्यालों के हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये फालतू का पी रेशियो का बात करते रहेंगे, आरओसी का बात करते रहेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करते रहेंगे, फालतू का बुक वैल्यू का। भाई बुक वैल्यू देख के आप फाइनेंस कंपनी को खरीद सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनी का बुक वैल्यू आपको देखना ही नहीं है। मार्केट ऐसे चलता ही नहीं है, मार्केट फ्यूचर में चलता है, मार्केट को पास से लेना देना होता नहीं है। और वो लोग एक्चुअली में ऐसे लोग हैं ना जो मार्केट से शायद कमाते नहीं है, वो लोग कमाते हैं आपको यूट्यूब वगैरह से, और बहुत पुराने जमाने के हो चुके हैं वो लोग, पैसा डाल के छोड़ने वाले लोगों में से हैं वो लोग। एक्चुअली में जो एक्टिव इन्वेस्टिंग वगैरह होता है, बहुत एक्टिवली ट्रैक करना चाहिए, वो लोग वो चीज़ करते नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव टाइम। फैक्ट यही है। और ये जो फालतू में एक और चीज़ बोलूँगा, जो सीए नाम के लोग होते हैं ना, देखो किसी भी आदमी को अगर अपना जॉब टाइटल लगाना पड़े ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए, स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज उसको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मुझे अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा, आई नो व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल। ठीक है, मैंने आज तक अपने कैपेबिलिटी का यूज़ नहीं किया, अपने टाइटल का यूज़ नहीं किया। क्या मैंने कभी बोला कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ा। मुझे पता है मेरा कंटेंट अच्छा है। इफ़ आई विल डू हार्ड वर्क, आई विल प्रोड्यूस गुड कंटेंट, पीपल विल लाइक इट। ठीक है, और मुझे लगता है कुछ लोग तो एटलीस्ट लाइक करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली में वैल्यू ऐड करता हूँ उनके लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ है कि थोड़ा उन लोगों से बोलो बचने के लिए, क्योंकि वो लोग फालतू के मैट्रिक में पढ़ के ना आपका टाइम वेस्ट कर देंगे टेक्निकलिटीज में। टेक्निकलिटीज से नहीं होता है। सिंपल सा बात ये है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पकड़ो जहां पे फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो सकता है। दैट तो इतना सिंपल है मार्केट भाई, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया देता है लोग सब कि आप लोग ना उलझ के रह जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। तो आप सही गाइड करो। मार्केट में सिंपल है, अच्छा बिजनेस पकड़ो जिनका फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ होता है। दैट्स इट, सिंपल है भाई। और मार्केट में करना क्या है, सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी को खरीदना है। आरओसी आरओई फालतू के चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। प्रॉफिट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा खुद ब खुद। प्रॉफिट बढ़ेगा, अच्छे रेट से पी, खुद सस्ता हो जाएगा। इतना दिमाग लगाना क्यों? दिमाग लगाओ अच्छे कंपनी को ढूंढने में, अच्छे सेक्टर को ढूंढने में, बस। फालतू का मैट्रिक पे ध्यान नहीं वेस्ट करना। मैंने तो आज तक नहीं किया, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने किसी कंपनी को आरओसी आरओई देख के खरीदा ही नहीं है जिंदगी में आज तक। ठीक है, ये हो गया। और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, मेरा लास्ट था। एक एसएमई कंपनी एलिया कमोडिटीज़ करके, वो आपको काजू के प्रोसेसिंग वगैरह में काम करती है। मैं इसे कुछ दिन से ट्रैक कर रहा था। आज के टाइम पे ये कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने आशीष कसोला जी ने इसे 120 पे ऐड किया है। आज उसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। लेकिन दिस कंपनी इज स्टिल अट्रैक्टिव। ये मत सोच रहा कि कंपनी ऊपर चली गई है। कंपनी का फॉरवर्ड पी मुझे बहुत सस्ता लगता है। आई डोंट होल्ड ए पोजीशन इन इट, और मैं अभी प्लान भी नहीं कर रहा हूँ, अभी ट्रैक करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो बिल्डअप हो चुका है। लेकिन आप लोग अगर एसएमई में ढूंढ रहे हो लगाने के लिए, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। रिसर्च करो इसके बारे में। वैल्यूएशन भले ही आपको 47 48 का पी दिखेगा, बट इट इज़ क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। थोड़ा डिबक करो, इट्स नॉट 47, पता चलेगा आपको। और सीन क्या है कि इनका S2 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, क्योंकि ये बिजनेस भी आपको S2 हैवी होता है। शादी वगैरह ज़्यादा S2 वगैरह में होता है, तो वहाँ पे काजू वगैरह का सप्लाई ज़्यादा होता है S2 में। तो H2 में इनका चांसेस बहुत है कि अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट करने का होगा। तो मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, आई विल ट्राई। कंपनी लुक्स अट्रैक्टिव। और सीन क्या है कि फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन वगैरह बहुत सस्ता है, पी रेशियो पे मत जाना। बिजनेस भी अच्छी है, और अपना रिसर्च करना, अपना एनालिसिस करना, तभी इसमें पोजीशन वगैरह बनाना। मेरे एनालिसिस पे मत जाना। दिस इज वाई आई डोंट वांट टू शेयर एसएमई अ लॉट। ये एसएमई मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लगा तो मैंने कर दिया, और बिकॉज आई डोंट होल्ड एनी पोजीशन इन इट। रिसर्च पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ। ये बात का ध्यान दीजिएगा, पहले रिसर्च कीजिए, समझिए। इफ आई विल फाइंड सम टाइम मैं बनाऊंगा। अभी मेरा प्रायोरिटी है डिफेंस वगैरह। यू ऑलरेडी नो, आई हैव शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स टू शेयर। अगर कुछ होगा तो मैं पोस्ट वगैरह डाल दूंगा। और हाँ, मेरे पोस्टों को देखते रहिए लगातार। आई शेयर वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देयर ऑल्सो। दैट्स ऑल, बाय। एंड नन ऑफ दीज वर बाय सेलेक्ट कमेंटेशन। थैंक यू।